राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। राहु से जुड़े 7 ऐसे योग जो यदि कुंडली में है तो इंसान की आर्थिक रफ्तार को पंख लग जाता है। राहु की एक बड़ी खासियत है, वो कभी सीधा और पारंपरिक मार्ग नहीं देते हैं। वो हमेशा आपको हटकर सोचने की ताकत देते हैं, चाहे वो विदेश से जुड़ा कार्य हो, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केट, मीडिया, ब्रांडिंग और बड़े नेटवर्क। ये राहु के पसंदीदा रास्ते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। चित्रा नक्षत्र शाम 4:16 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। इंद्रयोग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मां चंद्र घंटा की आराधना का दिन है, तो मां की आराधना कैसे करेंगे ये आगे हम जानेंगे। और साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग तो आप जानते ही हैं, राहु से जुड़ा हुआ है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में शुक्र और केतु युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं। सूर्य बुध की युति कन्या में है, तो वहीं चंद्र मंगल की युति तुला में, राहु कुंभ में और शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा का जो संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। सायंकाल ये नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र में जाएंगे। बुधवार का दिन सौम्यवार है और राहु चंद्रमा का जो संचरण है वो क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र में है, जो कि उग्र ग्रह हैं। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। उनतीस सितंबर दिन सोमवार, भद्रा व्याप्ति, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और नवरात्रि के तीसरे दिन मां की आराधना कैसे करनी है आइए जान लेते हैं। आज मां की आराधना वैसे तो जो आप नियमित पूजा पाठ करते हैं आपको करना है वो, यानी मां की आप पूजा करिए, पंचोपचार करते हैं तो पंचोपचार करिए, चाहे आप दसोपचार करते हो, षोडशोपचार करते हो या राजोपचार करते हो, मां की पूजा कर लीजिए। इसके पश्चात एक दिया जलाना है आज आपको विशेष रूप से। जब तक मां की पूजा चलती रहेगी एक दीपक जलाना है आपको। और कैसा दिया होना चाहिए, तो एक मिट्टी का ढक्कन ले लीजिए और इसमें 7 बत्तियों वाला दिया आपको जलाना है, यानी 7 दिया, याद रखिएगा 7 बत्तियों वाला 7 दिया, चारों दिशाओं में करके और बाकी 3 और 7 दिया उसमें आपको जलाना है। और घी का दिया जलाना है। इस दिया को थोड़े ऊंचे स्थान पर रख देना है और इसके पश्चात मां की पहले पूजा करिए और इसके पश्चात मंत्र जप करना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परिवार का कोई एक सदस्य इस मंत्र को नवरात्रि के 9 दिन लगातार जपता रहे। इस विधि से मां की पूजा करे और पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि हेतु माता से प्रार्थना करे। तो ये प्रयोग आपको अवश्य ही करना है। और क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा संयोग आया जब लगा हो कि कहीं कोई अदृश्य शक्ति आपको राह दिखा रही है? आपके जन्म के समय में ही यह तय हो गया था कि कब, कैसे और किन संकेतों के माध्यम से आपको ईश्वर का साक्षात्कार होने वाला है। कौन से हैं वो गुप्त ज्योतिषीय सूत्र जिसके कारण आप जान सकते हैं कि किस रूप में ईश्वर का साक्षात्कार आपको होने वाला है। इस साधारण जीवन में भी अचानक वो दिव्य अनुभव आपको कब होने वाले हैं, ये आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। आप खोलिए अपनी कुंडली और देखिए कि किस भाव में छुपा है वो संकेत, जिससे ये पता चले कि आपको ईश्वर का साक्षात्कार कब होगा। जानने के लिए इस विषय को एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं प्रिय दर्शकों, हर वर्ष की भांति मां लक्ष्मी की आराधना दीपावली के अवसर पर हम करेंगे। लेकिन इस बार की दीपावली का जो ये प्रयोग मैं आपके लिए कराने जा रहा हूं ये बेहद खास है, क्योंकि इस बार दीपावली का प्रयोग पूर्णतः तांत्रिक प्रयोग होने वाला है, तंत्र से जुड़ा होने वाला है। और तांत्रिक प्रयोग के बावजूद बस यूं समझ लीजिए कि बेहद अल्प खर्च में आप इस प्रयोग का हिस्सा बन सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। पंचकुंडीय हवनात्मक प्रयोग मैंने रखवाया है, तांत्रिक प्रयोग, जिसमें त्रिमधु से हवन दांपत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए, साथ ही साथ गन्ने के रस से हवन, किस लिए, तो आपके जीवन काल में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु, धन इत्यादि की प्राप्ति हेतु, और साथ ही साथ अनार के दाने और बिल्व फल से हवन की व्यवस्था होगी ऋण इत्यादि से मुक्ति के लिए। तो अगर आप इसमें से किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। इस तंत्र प्रयोग में सम्मिलित आप होइए। इस प्रयोग को पूरा करने के बाद एक कवच का निर्माण होगा जिससे आपको धारण करके रखना है अपने गले में, और परिणाम आपके सामने होगा। जिन लोगों ने इस यंत्र को धारण किया है, जिनको लाभ मिला है, आप जानते हैं ये बहुत अल्प मौली ही रहा है, बहुत कम खर्च का, उसी खर्च में इस बार का प्रयोग होने जा रहा है, एक बेहद सामान्य से खर्च में। मैं एक ही बात कहूंगा कि वही लोग जुड़े जिनको लाभ मिला है। नहीं मिला तो मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, मिला है तो आपको अवश्य इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। और इस बार जो भी प्रयोग हैं वो सारे के सारे तांत्रिक प्रयोग हैं और उसका लाभ आपको अवश्य दिखाई पड़ेगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। राहु, ये राहु
जब देते हैं तो निसंदेह छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सावधानी बरत ली जाए तो ये राहु छप्पर फाड़ कर देंगे भी और इसका आपको लाभ भी खूब मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, 10वें भाव में बैठे हैं या 11वें भाव अर्थात उपचय भाव में बैठे हैं, अब इनमें से किसी भी भाव में है, इस भाव का स्वामी अगर तीसरे में है तो तीसरे का स्वामी, छठे में है तो छठे का स्वामी, 10वें अथवा 11वें में है तो इस भाव के स्वामी कुंडली के यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में है और कैसे हैं तो मजबूत अवस्था में है, तो ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जातक की आय को पंख लग जाता है, आय की रफ्तार को पंख लग जाता है। बस एक ही मूल मंत्र आपको याद रखना है कि जब भी कोई नया कार्य करिए, कोई महत्वपूर्ण कार्य करिए, इस बात का ख्याल रखिए कि कार्य प्रारंभ करने का दिन शनिवार ही होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जन्म कुंडली में राहु कुंडली के 11वें भाव में हो और ऐसे राहु या तो 11वें के स्वामी से युक्त हो या दूसरे भाव के स्वामी से युक्त हो। फिर से सुनिए, जन्म कुंडली के लाभ भाव में राहु या तो लाभेश के साथ ही बैठे हों अथवा द्वितीय भाव के स्वामी के साथ बैठे हों, तो जातक के धन के स्रोत बढ़ते जाते हैं और जीवन में उसका धन कई गुना बढ़ता है। यानी उसके पास एक सामान्य सीमित मात्रा का धन हो तो वो देखते ही देखते विशाल भंडार में तब्दील हो जाता है, कुबेर का खजाना बन जाता है। बस एक ही बात आपको ख्याल रखना है कि जब भी कोई डील या विशेष कोई बड़ी मीटिंग, महत्वपूर्ण मीटिंग हो, उसे हमेशा बुधवार को रखिए। बुधवार के दिन अगर आप मीटिंग करेंगे तो यह योग जागृत होता रहेगा। जन्म कुंडली में राहु 10वें भाव में हो, ज्यादातर लोगों में मिल जाते हैं, पर शर्त है क्या, ऐसा राहु शनि के साथ अथवा दशमेश के साथ ही हो। फिर से सुनिए, दशम में राहु हो या तो दशमेश के साथ हो या शनि के साथ हो, लेकिन दशम में ही हो। तो ऐसा जातक नौकरी व्यापार में संघर्ष जितना करता है उतने ही उसको सफलता मिलती है। लेकिन उसमें भी एक मूल मंत्र अगर आपने अपने जीवन में ध्यान रखा तो आपको मजा आ जाएगा। आजमा करके देखिए, 90 मिनट आप जब भी कोई काम करिए 90 मिनट तक बिना किसी व्यवधान के काम करिए और हर 90 मिनट के बाद एक ब्रेक अवश्य लीजिए। अपनी कुर्सी को छोड़ करके उठिए, भले ही वो 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ही हो, परंतु हर 90 मिनट पर में 90 मिनट तक बिना व्यवधान के काम करिए और 90 मिनट पर आपको 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए कुर्सी छोड़ के उठना है। आप चाहें तो उसी समय 10 मिनट के लिए उठ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं 1-2 मिनट, लेकिन हर 90 मिनट पर आपको ब्रेक लेना है और इस 90 मिनट में आपको अनवरत कार्य करना है, 1.5 घंटा तक लगातार कार्य और फिर 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक। आप आजमा करके देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है। राहु कुंडली के दूसरे भाव और दूसरे भाव के जो स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हों, राहु कुंडली के दूसरे भाव में हों और धन भाव और एकादश भाव के स्वामी आपस में युति या दृष्टि संबंध बना रहे हो। फिर से, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो, दूसरे और 11वें भाव के स्वामी आपस में युति संबंध या दृष्टि संबंध बना रहे हो, तो जातक की जो वाणी होती है वो अपने आप में जन्मजात जागृत होती है। उसकी वाणी में ही जादू होता है। पर इस जादू को बनाए रखने के लिए आपको एक मूल मंत्र याद रखना है। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट तक मेडिटेशन यानी ध्यान आपको अवश्य करना है। राहु जिस भाव में हो जन्म कुंडली में आपके, उस भाव का स्वामी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और फिर से राहु कुंडली में जिस भाव में हो उस भाव का स्वामी कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में दूसरे या 11वें भाव के स्वामी से जुड़ा हुआ हो, तो यह महान धनदाता योग है। ऐसे जातकों के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। ऐसा जातक गुरुवार के दिन विशेष रूप से जिस भाव में राहु बैठे हैं उस भाव स्वामी से संबंधित चीजों का दान करे। और राहु कुंडली में वृषभ, मिथुन राशि में हो अथवा आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा नक्षत्र में हो, तो ऐसे जातक को शेयर मार्केट से, किसी तरह की टेक्नोलॉजी से जबरदस्त धन लाभ होता है। बस एक ही उपाय है, कुत्ते को भूलकर भी मत मारिए। ये तो कर ही सकते हैं आप।
और राहु कुंडली में 5वें अथवा 9वें भाव में हो, यानी त्रिकोण अथवा त्रित्रिकोण में हो, और साथ ही साथ दूसरे या 11वें भाव के स्वामी से युक्त हो या दृष्ट हो। फिर से, कुंडली के पंचम या नवम में राहु कुंडली के दूसरे 11वें भाव के स्वामी या तो दूसरे से या 11वें से, दोनों से नहीं, एक से किसी से युक्त या दृष्ट हो, तो जातक नए स्टार्टअप निवेश में सफलता अवश्य हासिल करता है। ऐसे जातकों को समय समय पर कोई ना कोई नया व्यापार अवश्य करना चाहिए, करते रहना चाहिए, नए स्टार्टअप बनाते रहने चाहिए। एक चल रहा है, चलने दीजिए, फिर कुछ नया सोचिए। रविवार को और मंगलवार को भूल कर भी काला वस्त्र मत पहनिए, तो ये राहु आपको छप्पर फाड़ कर धन देते रहेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आज एक छोटा सा उपाय आपको करना है। स्नान के जल में कुसा डाल लेनी है आपको, अथवा दूर्वा, दोनों में जो आपको मिल जाए ये अच्छा रहेगा आपके लिए, आप कर लीजिएगा। और मीठा बोलने का प्रयत्न करिएगा। क्या होगा इससे? तो दिन अच्छा है, सारे काम आपके बनेंगे, और काम तो आपके बनते रहेंगे, उसकी चिंता ज्यादा मत करिए। चिंता करिए अपने स्वास्थ्य की। धन से ज्यादा ध्यान अपने स्वास्थ्य की आपको करनी है। काम नहीं रुकने वाला है कोई भी। कोई पुरानी चिंता है तो उसको दिमाग से निकाल फेंकिए। स्थिति सहज और सरल रहेगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। जो भी मौका मिले उसका आप फायदा उठाइए। कार्य क्षेत्र में यदि कोई पुराना विवाद इत्यादि था वो खत्म होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई कानूनी अड़चन परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, और जल्दबाजी में किसी नतीजे पर ना पहुंचे। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको बचना चाहिए। जरूरत से ज्यादा बोलने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलने वाला है और रिश्तों में और गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भाग दौड़ के चलते थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आज लकी अंक आपके लिए 6 है। लकी कलर ऑरेंज है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो आज चावल में के ऊपर, पके हुए चावल के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए और उस पर एक गुड़ रख दीजिए और गाय को खिला दीजिए। थोड़ा सा चावल, बहुत ज्यादा चावल नहीं चाहिए। उसके ऊपर घी डालकर गुड़ रख करके गाय को खिलाइए। धन लाभ की स्थिति बनेगी। परंतु लेन देन का आज कोई काम मत करिएगा। न ऋण देना है, न ऋण लेना है, न दिलाना है। ऐसे काम में आप फंस सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति के भी योग है। परंतु याद रखिए, आज आपका हौसला बढ़ाने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो अच्छे मन से आपको सपोर्ट कर रहा हो, हौसला बढ़ा रहा हो सकता है आपको वो कमजोर कर रहा हो। सो आज दूसरे के नहीं, खुद के भरोसे जाइए। आज आपको सपोर्ट करने वाला दूसरा हो व न हो, आप खुद अपने आप को सपोर्ट करिए। पूर्व से चला रहा कोई विवाद था वो सुलझेगा। रोजमर्रा के कामों में छोटी मोटी जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। वाणी के कड़वाहट पर जरा नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा लाभप्रद रहने वाला है। और हर काम, जो भी काम करिए, सोच समझ करके करिए। लापरवाही से आपको बचना चाहिए। लापरवाही से आपको प्रबल नुकसान हो सकता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को पेट की तकलीफ है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो आज स्नान के जल में थोड़ा दूध मिलाकर के उस जल से स्नान करिए और पापड़, उड़द के पापड़ का सेवन करिएगा। दिन अच्छा होगा, मिला जुला रहेगा, या यूं कहिए कि अच्छा रहने वाला, लाभ बनने वाला है। पेट का ख्याल रखिएगा और विशेषकर बाहर का भोजन मत करिएगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। निवेश इत्यादि से आपको लाभ मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कार्यस्थल पर जो भी फैसला ले रहे हैं, जल्दबाजी में और अपनी कल्पना के आधार पर न ले। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है।
मानसिक रूप से किसी बात को लेकर के परेशान हैं तो समझ लीजिए इसका सीधा असर आपके प्यार, आपके व्यवहार, आपके घर परिवार पर पड़ने वाला है। सो मानसिक टेंशन को दूर करने के लिए चाहें तो अपनी बात को किसी से शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। और किसी मामले में जहां आप कंफ्यूज हैं, ऐसे मामले में कदम जल्दबाजी में ना बढ़ाएं। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छी सफलता दिलाने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर बैंगनी है। बात कर्क की कर लेते हैं। आज स्नान के जल में दुर्वा या कुसा डालकर उस जल से स्नान करिए, इससे फायदा मिलेगा। और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। पूर्व के किए कार्य का आपको फायदा मिलेगा। लाभ के योग हैं, रुके हुए कार्य बनेंगे और मित्र की सहायता से नए कार्य शुरू होंगे। कोई भी कार्य करिए, आज शांत मन से पहले विचार करिए तब कोई कार्य करिए। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। साथ काम करने वाले लोगों से अच्छी सलाह मिलने वाली है। माता पिता गुरु जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी राय को अवश्य मानिए। और किसी की चुगली, किसी की निंदा शिकायत से आपको बचना है, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। आलस्य से बचने की आवश्यकता है, आलस्य के कारण काम बिगड़ सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो हार्ट के रोगी हैं, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। छोटे मोटे पैसे से मदद तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ा धन किसी को आज नहीं देना है, यानी धन देने के लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली बदन दर्द या सिर दर्द की संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2 और लकी कलर लाल है। निवेश आप करें, जानकार की राय से करेंगे तो और लाभ होगा। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। 1 चम्मच शहद खाली पेट प्रातः काल अवश्य उसका सेवन करिए। दिन अच्छा रहने वाला है। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब अच्छा है। जरूरी काम आपके निपटते चले जाएंगे। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। लाभ के योग बन रहे हैं। हर नजरिए से आज का दिन बहुत अच्छा है। योजना बना करके काम करें तो आपको और लाभ होगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात करना चाहें तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक है। मित्रों की सहायता से भी आज आपके काम बनने वाले हैं। संभव है कि आज कुछ लोग आपसे जानबूझकर बहस विवाद करना चाहेंगे, पर आप उनसे घबराइएगा मत। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। माता पिता का आशीर्वाद ही आपके लिए आज वरदान है। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे और निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे देना है। कड़वी वाणी का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। झूठ बोलने से बचना है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। करियर में अच्छे अवसर तो मिलेंगे, लेकिन वो भुना नहीं पाएंगे आप। गलत जगह पर सही बात बोलकर हो सकता है आप फंस जाएंगे, तो सोच समझ करके ही बोलिएगा। हालांकि आपका जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उनको फायदा मिलने वाला है। अनजान लोगों से सावधान रहिएगा और अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिएगा। अति उतावलेपन में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता मिल सकती है, पर बड़बोलेपन से आज आपको बचना है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं तो बहुत उतना ही बोली जितने की आवश्यकता है। पेट जन्य रोग की संभावना और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। तुला के जातक भी आज निवेश करने से बचें। प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा दूध मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। इत्र का प्रयोग अवश्य करिए, पर किसी रिश्तेदार के यहां जाना है तो मत जाइए। कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे समाज में आपकी छवि धूमिल हो। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज ना करें। वाणी पर अपने नियंत्रण रखें। कोई बड़ा खर्च न करें। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कुल मिलाकर के आज के दिन को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। मन काम में नहीं लगेगा या कम लगेगा। वहीं एक बात और आपको ध्यान रखना है कि दूसरों के काम में दखलंदाजी न करिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा या नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी रहेगी। मौसमी बीमारियों से सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से आप बचें।
वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है। आज स्नान के जल में दूर्वा या कुसा डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। नौकरी में स्थानांतरण या प्रमोशन की चाहत रखते हैं तो समझ लीजिए ऐसी कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। आज पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे, परंतु जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो जाएगा। कोई बड़ा फैसला करना है तो सभी विकल्पों पर विचार करिए। किसी तरह का जोखिम मत लीजिए। कर्ज लेना और देना ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है, आज आपका मूड बड़ा स्विंग करेगा, बार बार बदलेगा, तो शांत रहने का प्रयत्न करिए, समय का आनंद लीजिए। किसी भी बात को बहुत लंबा मत खींचिए। ऐसी कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे सामने वाला बुरा मान जाए, और विशेष करके बात जहां रिश्ता चलाने की हो वहां विशेष रूप से। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो होगा, पर छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आती रहेंगी। लेन देन का काम आज बिल्कुल मत करिएगा। विवाद से बचने की कोशिश करिए, और कोई ऐसा मसला है जहां लगता है कि बिगड़ रहा है उसको संभालने की कोशिश करिए। जीवन साथी से बहस विवाद ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, अनिद्रा, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत है, माइग्रेन है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अधिक रखें। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। निवेश जानकार की राय से। धनु के जातकों का भाग्य आज बड़ा ही बुलंद है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। दिन अच्छा है तो उसका लाभ उठाइए। सोचे हुए सारे बड़े महत्वपूर्ण कार्य भी पूरे होंगे और उसका फायदा भी मिलेगा। आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। आज आपकी दिनचर्या बेहद सहज सरल रहने वाली है। किस्मत के बंद दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जो अवसर मिले उसका लाभ उठा लीजिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। किसी भी मामले में आपको मदद चाहिए वो मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, योजनाएं आपकी सफल होंगी। लेन देन का कार्य अवश्य करिए, और व्यापारियों के लिए व्यापार में बहुत अच्छा है दिन। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन अच्छा है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, और किसी से उलझिए मत, जिद मत करिए, अन्यथा परेशान हो जाएंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी, और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। और लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर केसरिया। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज चावल के ऊपर थोड़ा घी डालकर गुड़ रख दीजिए और उसे गाय को अवश्य खिलाइएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। क्या होगा इससे? तो आपकी कोई पुरानी परेशानी वो दूर होगी। पुराना कोई रुका हुआ काम जो नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। धन अगर फंसा हुआ था वो वापस आएगा। और शांति से काम करते चले जाएं तो हर मामले में सफलता मिलेगी। दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करना। और किसी से बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा गंभीरता से सामने वाले की बात को सुनिए। कुल मिलाकर के दिन ठीक है, बस सावधानी की आवश्यकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। इनका अपमान भूलकर भी मत करिएगा। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। कई दिनों से चली आ रही निराशा से भी आपको राहत मिलने वाली। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। अपने काम पर विशेष ध्यान दीजिए। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। और घर का वातावरण ठीक है, बस माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जिन लोगों को श्वास जन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अधिक रूप से रखें, अधिक रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है। दिन आपके लिए भी बढ़िया है। आज भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को अवश्य दे दीजिएगा। अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर मत करिएगा। और उच्चाधिकारियों का अपमान मत करिएगा। उच्चाधिकारियों की चुगली मत करिएगा। परिवार के सदस्यों की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। गति थोड़ी धीमी रहेगी लेकिन काम सारे बनेंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ करिए। उधार लेन देन वाला कोई कार्य करना है तो आज मत करिए। जिद मत करिए। जिद से आप परेशानी में पड़ेंगे। जल्दबाजी और जिद, इससे आपको सिर्फ नुकसान होगा। निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ या जानकार की राय से करिए। वाहन चला रहे हैं तब भी सावधानी बरतिए। प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं। विद्यार्थियों को आज कोई खुशखबरी मिलेगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। पुराने रोग से भी अगर आप ग्रसित हैं तो मुक्ति उससे मिलेगी। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश करें। मीन के जातकों का भी दिन अच्छा है। आज प्रातःकाल
केसर का तिलक एक चुटकी हल्दी जल में डालकर स्नान करें। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं है। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं है। मदद मिलेगी और मदद से रुके हुए कार्य बनेंगे, पर कोई निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए। और कोई बहुत लुभावना कोई प्रस्ताव मिल रहा है, आंख बंद कर भरोसा आज मत करिए। आज धोखे का शिकार आप हो सकते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं। बाकी समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। घर में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। झूठ मत बोलिए, झूठ आज आपकी परेशानियों को बढ़ा देगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन यदि कलह की स्थिति थी वो यथावत रहेगा, बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत खूब करिएगा। स्वास्थ्य में कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर लाल और निवेश आप करें, जानकार किराए से करेंगे तो ज्यादा लाभ। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।